आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका बड़ों के बारे में सोचना और उनकी देखभाल करना। लाइफ के इस विशियस सर्कल में हम सब एक उम्र से दूसरे उम्र के पड़ाव पर जा ही रहे हैं। ये तो इनएविटेबल है, ये चेंज तो होना ही है। लेकिन जब इस बुढ़ापे में आते हो ना तो बहुत खालीपन अखरता है, खटकता है। ना आपके अंदर फिजिकल एनर्जी रहती है, ना आपके अंदर कोई मेंटल स्ट्रेंथ रहती है। इससे पहले मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले रोमन्स का ना एक ट्रेडिशन था। उनको लगता था सारे जो ओल्ड लोग हैं वो वीक हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए वो उन बुड्ढों को या एल्डरली पीपल को मार देते थे। पर वहीं छोटे से गांव में एक लड़के को अपने फादर से बेइंतहा प्यार था। वो नहीं चाहता था कि उसके फादर सबको दिखे और उनको मार दिया जाए। तो उसने क्या किया, अपने एटिक में या अपने छत पर जाकर एक कमरे में अपने फादर को छुपा दिया। वो वहीं से उनका पालन पोषण करने लगा, उनकी देखभाल करने लगा। इतने में क्या हुआ, कुछ साल बीते और रोम में ना एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ा। लोगों को ना खाने के लिए तिल तिल के लिए मोहताज होना पड़ा। तब उस बच्चे ने जाके अपने पिता से पूछा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। उसके पिता ने उसको समझाया कि ये काम करो, जो घरों की नालियां होती हैं या घर के बाहर की जो जगह है या जो दुकानों के पास की जगह है जहाँ राशन मिलता है, वहां गड्ढा खोदना शुरू करो। उन्होंने सबने मिलकर गड्ढा खोदना शुरू करा। जैसे ही बारिश आई वहां पे बीज फूटने लगे। तो उसने अपने पिता से जाके पूछा, आपको कैसे पता? वो कहते हैं, बेटा या तो हम राशन खरीदते हैं तो कुछ गिर जाता है, नाली से अगर खाना बहता है तो कहीं गिर जाता है, या फिर घर के बाहर भी आमतौर से कुछ ना कुछ गिरता रहता है। और वो जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं उसी मिट्टी में दबे होते हैं। इस तरीके से उनके एक्सपीरियंस और विजडम की वजह से पूरा का पूरा रोम या वो गांव बच गया। इसलिए लोग कहते हैं कि बड़े बूढ़े बड़े तजुर्बेकार होते हैं। उनकी बात सुनो, ग्रहण करो और उसको एक्सपीरियंस करो। अपने पेरेंट्स की या एल्डरली लोगों की रिस्पेक्ट या उनकी केयर कैसे करें और क्यों करें। सबसे पहले तो हमें क्यों का सवाल का जवाब होना चाहिए। हम उनकी केयर क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन में ना हमने भी बहुत गलतियां करी है। हमने भी बहुत कांच तोड़े हैं, हमने भी बहुत पेंसिलें तोड़ी हैं, हमने भी बहुत दीवारों पे स्क्रैच मारे हैं। तो क्या आज अगर वो इस उम्र पे है जहां उन्हें हमारी जरूरत है, चाहे वो फोन चलाने के लिए हो, चाहे किसी दुकान पे जाने के लिए हो, चाहे कुछ खरीदने के लिए हो, चाहे घर के रोजमर्रा के कामों के लिए हो, तो हम पीछे हट जाए? नहीं। लेकिन याद रखना, जब आप इस नए चैप्टर को नेविगेट करने जा रहे हो ना, तो ये जरूर सोच लेना कि ये एक लाइफ साइकिल है। आज आप यंग हो, आज आप बच्चे हो, आप भी कभी कभी उस फेज में जाओगे, आप भी कभी बूढ़े होगे। तो इसलिए ये लाइफ साइकिल निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए एफर्ट आज उनके लिए नहीं, अपने लिए भी डालो, क्योंकि आपके बच्चे या आपके आने वाली जनरेशन भी आपको देख रही है। एंड यू ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। तो इसीलिए आज आपका उनके लिए एफर्ट डालना बनता है। तो चलो दोस्तों, आज हम उनको बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो भी सैक्रिफाइस किए, उन्होंने हमारी जो भी केयर की, हमें जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, उसके लिए हम कितने ग्रेटफुल हैं। कम ज्यादा की तो डेफिनेशन ही नहीं है, लेकिन जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, चाहे खुद धूप में खड़े होकर हमें छाए दी है, आज उसके लिए हम उनके बेस्ट टू बेस्ट केयर गिवर्स बन जाते हैं। नंबर 1, पहले तो आप खुद से एक्सेप्ट करो, खुद से इस सत्य को अपनाओ कि ये लाइफ साइकिल है और इस लाइफ साइकिल के फेरे में हम भी हैं। कभी मैं भी 10 साल की हुआ करती थी, कभी मैं भी 20 साल की हुआ करती थी, कभी मेरी बेटी भी नहीं हुई थी, आज मेरी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई है। सो इस चक्र से तो हम में से कोई नहीं बच पाया है। पहले हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जिंदगी का दर्दनाक सत्य है जिससे हम सबको गुजरना है, इस स्टेज से हम सबको पार होना है। सो आज हम अपने पेरेंट्स के साथ, जब वो हमारे साथ हैं, बेस्ट टू बेस्ट समय बिताते हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप को कितना ही भूल जाएं, वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। उनके लिए तो जिंदगी भर हम है, जमा पूंजी हम है, उनका ब्याज भी हम है। जब हम ही सब कुछ है तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। इसलिए आज उनके साथ हम एम्पैथेटिक बिहेवियर करते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, वो आज ना समझे, 10 बार हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बार बार हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बार बार हमको टोक रहे हैं, तो क्या हमने नहीं किए थे? तो आज उनको समझकर उनके साथ हम भी पेशेंस के साथ डील करते हैं। नंबर 2,
उनके सारे पड़ाव या आज उनका जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ वक्त बिताकर उस वक्त को, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। उनके पास भी अपनी लाइफ की बहुत सारे तजुर्बे और स्टोरीज होंगी, तो उसको सुनो, उसको बैठो, उसको समझो, तभी तो वो आपके साथ लव फील करेंगे, तभी तो वो समझेंगे कि आप उन्हें सुन रहे हो। कभी उनको गले लगा लिया, कभी उनके सिर पे हाथ फेर दिया, कभी उनके हाथ पे हाथ फेर दिया, और क्या चाहिए। उनको तो चांदी ही चांदी मिल गई, क्योंकि उनका बच्चा उनके साथ है, उनका बच्चा उनको सुन रहा है, उनका बच्चा उनको देख रहा है। नंबर 3, उनको वेंट करने दीजिए, क्योंकि वेंटिंग इज इंपॉर्टेंट। अब कई बार क्या होता है, अगर मेरी मम्मी है तो वो अपनी बहू के बारे में कुछ कुछ कह रही है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो बुराई कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपने मन के भाव बता रही है। ठीक है, वो मेरे ऊपर है, मैं पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं, तो वो मेरी समझ है, लेकिन कई बार उनसे सुन लो। जरूरी नहीं है वो हर समय बुराई करना चाहते हैं, वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। आमतौर से ये बातें उन्हीं के सर्कल की होती है, क्योंकि वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ना तो वो कहीं ज्यादा आते जाते हैं, ना उनका कोई ज्यादा सर्कल होता है। वो घर में होते हैं, घर की केयर कर रहे होते हैं, शुरू से उन्हें आदत ही वही पड़ी होती है। तो सुन लो ना उनके बारे में। कभी कभी तो वो ये भी सुनाते हैं, हमारे जमाने में तो क्या हो गया, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग हार्मफुल टू यू। वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने मन के भाव बता रहे। नंबर 4, टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू आ रहा है, जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर, जिसका अर्ली पहचान आप कर रहे हो, आपको पहचान नहीं आ रही, पर आपको लग रहा है कि आपके माँ बाप कुछ भूल रहे हैं, उनकी मेमोरी तेज नहीं हो रही है, या वो कुछ घबराहट हो रही है, या उनको कहीं सांस नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, तो आप उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि इस उम्र में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत जल्दी आती हैं। उनके पास कुछ ज्यादा सॉलिड करने के लिए है नहीं अपनी जिंदगी में, सिर्फ ओवर थिंकिंग पे ही उनकी दुनिया चल रही होती है। हम उनको और किसी काम में एंगेज रखें, जिससे कि उनका मानसिक स्टिमुलेशन चलता रहे, उनका ब्रेन स्टिमुलेट होता रहे, और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से दूर रहे। जब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से दूर रहेंगे तो फिजिकली भी अपना ध्यान रखने में पूरे सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए उनको हमेशा आप इन्वॉल्व या एंगेज करके रखिए, जो कि एक पॉजिटिव तरीके से उनकी हेल्प करेगा। नंबर 5, टाइम दो, जस्ट टाइम दो। बैठो उनके पास। मैं जानती हूँ आप प्रोफेशनल हो, आप बिजी हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजी हो, अरे अपनी किताब लेके उनके पास बैठ जाओ। कम से कम उनको ये सुकून रहेगा कि मेरे पास इस वक्त कोई बैठा है और मुझे प्रायोरिटी देकर वक्त दे रहे हैं। जब आप उनको समझते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके सिर पे हाथ भी फेरेंगे, वो आपको प्यार भी करेंगे। हो सकता है आपको इन सर्दियों के मौसम में पिन्नियां बना के ही खिला दें, या आपके घर में बैठकर मटर ही छील दें। इसीलिए आप उनके साथ वक्त बिताओ, क्योंकि ये जो प्यार है, ये जो आज आपके साथ है, वो पता नहीं कल हो ना हो। इसीलिए आज उसको चेरिश कर लो। अगर ये साया ना होना तो बच्चे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बड़ों का साथ दें। ठीक है यार, 2 बर्तन है तो खड़केंगे ही, और यहाँ तो बर्तन नहीं, जनरेशन गैप वाले बर्तन है, खड़केंगे ही। कोई तो होगा ना जो अभी आपसे खिटपिट खिटपिट कर रहे हैं। इसीलिए ये खिटपिट भी लाइफ में ना स्पार्क देती है, लाइफ में ना ये मजे देती है और स्पाइसी करती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, और कैसे वो आपके साथ प्यार से या गुस्से चिड़चिड़ा के कैसे बात करते हैं। जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।